वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था टाइप्स कैसे हैं, एक्सटेंशन, कंट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। अब आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ प्राइस फॉल्स demand increases and if price rises demand decreases। अगर प्राइस कम होती है तो एकदम से चीज़ों की मांग जो बढ़ जाती है, और प्राइस जब बढ़ जाती है तो चीज़ों की एकदम से कीमत कम हो जाती है। लेकिन वो प्राइस जो है वो कैसे कितनी बढ़ती है, क्वांटिटी की डिमांड कितनी बढ़ती है, उसमें वो उसकी क्वांटिटी नहीं बताते हैं कि अगर प्राइस में कहीं 1, 2, 3, 4% की अगर प्राइस बढ़ती है तो उसमें क्वांटिटी कितनी ज़्यादा कम होती है, वो क्वांटिटी इसमें हमने नहीं पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। उस क्वांटिटी को नापने के लिए नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ डिमांड में आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें ये पता चल सकता है कि अगर प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड कितने बढ़ती है, या प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कितनी कम होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसको बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ सर्टेन चेंज इन द प्राइस। यानी कोई खास प्राइस में चेंज आएगी तो क्वांटिटी में कितनी चेंज आती है। मान लो हम कहते हैं कि प्राइस बढ़ जाती है 5%, प्राइस कितनी बढ़ती है 5%, तो डिमांड हम मान के चलते हैं कि उस डिमांड जो है वो भी 5% कम हो जाती है। इक्वल देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जितनी प्राइस बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ऐसा तो हर कंडीशन में होता नहीं है, वहां बहुत डिफरेंट कंडीशंस आती हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये भी 3 टाइप्स की है। एक आ गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा आ गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा आ गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे सिलेबस में तो यही है, ये वाले हमारे सिलेबस से बाहर है, लेकिन थोड़ा सा जनरल आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया अगर हमारी डिमांड चेंज होती ड्यू टू प्राइस, इट मेजर्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया, इट measures the change in quantity demanded due to change in price, due to change in price। यानी जो क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है प्राइस की वजह से उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह से सेकंड जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मेजर्स द change in quantity
demanded due to change in income of the consumer। अगर इनकम की वजह से हमारी डिमांड बदलती है उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Cross elasticity of demand. It measures the change in quantity demanded due to the change in related goods। related goods और commodities कुछ भी बोल सकते हैं। ये तीन तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, it measures change in quantity demanded due to income of the consumer। and last आ गया cross elasticity of demand, it measures the change in quantity demanded due to the change in related goods। related goods आपने पहले भी पढ़ा है कि ये दो किस्म की होती हैं। एक होता है substitute goods और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस कम ज्यादा होती है तो भी जो चेंज आती है उसको हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑब्लिक डिग्रीज में बोल सकते हैं ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है किस डिग्री तक चेंज होती है या कितनी काइंड्स हैं इसकी, तो वो हम पढ़ेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 5 किस्म की होती है। वी कैन स्टडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अंडर 5 कैटेगरीज। नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। दूसरा आ गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तीसरा आ गया लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। चौथा आ गया मोर देन इलास्टिक
डिमांड, और पांचवा हो गया परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बोलेंगे कि अगर कोई क्वांटिटी परसेंटेज है, किस क्वांटिटी में जो चेंज आती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसकी ये डिफरेंट टाइप्स हैं, डिग्रीज हैं कि कैसे कैसे हम इस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक हो गया कि थोड़ी बहुत चेंज होगी तो डिमांड में भी चेंज आ सकती है, और इनइलास्टिक आ गया कि प्राइस में काफ़ी चेंज भी हो जाएगी तो हमारी डिमांड में कोई चेंज, इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी। वो आ गया एक इलास्टिक और इनइलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब यूनिट से वन, अगर दोनों का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर इक्वल आती है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इन सभी को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? अगर एक डायग्राम से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इतने यूनिट्स, और यहाँ ले लेते हैं प्राइस रुपीज में, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगर इसमें हम प्राइस में थोड़ी भी चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है इन्फिनिटी तक चले जाती है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगी तो भी हमारी डिमांड जो है बहुत, यानी ज्यादा चेंज हो सकती है, उसमें इन्फिनिटी तक चेंज आ सकती है। मान लो ये हमारे पास आ गया पॉइंट प्राइस। अगर प्राइस सेम रहती है और क्वांटिटी जो डिमांडेड है प्राइस पी पे, मान लो क्वांटिटी डिमांडेड इज क्यू, प्राइस सेम प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड क्यू वन, सेम प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड क्यू थ्री। ये डिमांड जो हमारी इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो इससे हम कहेंगे कि अगर प्राइस में कोई बिल्कुल स्लाइड चेंज होती है तो क्वांटिटी डिमांड में इन्फिनिटी तक चेंज आ जाती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ED से, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। किस केस में? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी प्राइस में थोड़ा बहुत भी अगर हम चेंज करते हैं, इसका मतलब नहीं के बराबर चेंज करते हैं, if there is zero change in price, quantity demanded changes to infinity, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे हमने एक स्टेप में भूल गया जो लिखना सारी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको कहा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
that is equal to percentage change in quantity demanded to the percentage change in price. शॉर्ट जो इसका फॉर्मूला है इसमें लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये हमेशा जो है नेगेटिव होती है। ये आपने पढ़ा है कि हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड जो है इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। प्राइस ऑफ डिमांड जो है इनवर्सली रिलेटेड है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इनवर्सली रिलेटेड होती है, इसलिए ये हमेशा जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमेशा नेगेटिव होती है। इसको बहुत सी बार माइनस साइन को शो नहीं किया जाता है। क्या अंडरस्टूड है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हमेशा इनवर्सली रिलेटेड होती है। तो ये आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे, जो मॉडर्न डेफिनेशन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको इस फार्मूले में हम लिखते हैं। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो ये फार्मूला क्लियर कर लेंगे। इसका एक मेथड है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब हो गया इफ द परसेंटेज चेंज इन quantity demanded upon percentage change in price is equal to 1। इन दोनों का अगर रेशो जो आता है 1 के बराबर आता है तो उसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मान लो क्वांटिटी डिमांड में आता है 5% की चेंज, प्राइस में चेंज आती 5% की, तो दोनों को हम जब करेंगे 5% अपॉन 5% दैट इज इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसको हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एट प्राइस ओपी क्वांटिटी डिमांडेड इज ओके। अगर प्राइस कम हो जाती है या बढ़ जाती है P1 तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1, जो दोनों का रेशो आएगा वो इक्वल आना चाहिए। हम इस डायग्राम से भी देख रहे हैं कि जितना एरिया इस रेक्टेंगल का है उतना एरिया से रेक्टेंगल का कि रेशियो ऑफ बोथ
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड and percentage change in price is equal to 1. ये आ गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, elasticity of demand is equal to 1. तो हमने आज दो टाइप्स ऑफ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड पढ़ी, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी, एक पढ़ लिया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और दूसरा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो नेक्स्ट लेसन में इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक